जय हिंद दोस्तों, हम 1 मिनट के अंदर में पूरे बिहार की नदियों का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर बिहार की नदियों को देखेंगे। तो उत्तर बिहार की सबसे जो पश्चिमी नदी है यह घाघरा नदी है, जो नेपाल के नमपा श्रेणी से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के सिवान जिले से बिहार में प्रवेश करती है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो है सीमा का निर्माण करती है तथा छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी हमारी है गंडक नदी। गंडक नदी भी नेपाल के जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है और पहलेजा के निकट गंगा नदी में जो है यह मिल जाती है। फिर है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक जो है उत्तर बिहार की एकमात्र प्रमुख नदी है जिसका उद्गम बिहार से ही होता है और यह पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है तथा खगड़िया के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। फिर हमारा बागमती नदी है। बागमती नदी जो है यह नेपाल के जो महाभारत श्रेणी से निकलती है और खगड़िया के खुरमा घाट के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है और यही बागमती नदी उत्तर बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। फिर हमारा कमला नदी है। फिर कोसी नदी है। कोसी नदी जो है यह नेपाल के जो है गोसाईनाथ श्रेणी से निकलती है। इसे बिहार का अभिशाप या शोक भी कहते हैं और यह नदी जो है कटिहार के कुर्सेला के पास में गंगा नदी से जो है मिल जाती है। फिर हमारा महानंदा नदी है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग श्रेणी से निकलती है, फिर बिहार में प्रवेश करती है और फिर पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इन नदियों का आप क्रम याद रखेंगे, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। इस प्रकार हमारा उत्तर बिहार का सबसे पश्चिमी नदी घाघरा हुआ और सबसे पूर्वी नदी महानंदा हुआ। आइए दक्षिण बिहार की नदियों को देखते हैं। पहली नदी कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी जो है यह विंध्यन श्रेणी से निकलती है और इसे हम अपवित्र या अशुभ नदी के रूप में भी इसे हम जानते हैं और यह चौसा के निकट जो है गंगा नदी से मिल जाती है तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्माण करती है। दूसरा हमारा जो है सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और दानापुर के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। फिर पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी जो है यह भी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और फतुहा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। फिर हमारा फल्गु नदी है और निरंजना नदी है। फिर आगे हमारा क्यूल नदी है। फिर हमारा अजय नदी है। जो अजय नदी जो है यह जमुई में एक पार पहाड़ी है जो चकाई नामक स्थान है, वहीं से ये निकलती है और यह बिहार होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इन नदियों का भी आप पश्चिम से पूरब क्रम याद रखेंगे और पूरब से पश्चिम। तो इस प्रकार दक्षिण बिहार का सबसे पश्चिमी नदी कर्मनासा हुआ और सबसे पूर्वी नदी अजय हुआ। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अजय एकमात्र नदी है बिहार की, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में जिसका उद्गम जो है बिहार से ही होता है। दोस्तों जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।